ये देखिए फिल्मी सा लगने वाला असल सीन, बस खराब एक्टिंग के कारण ये पुलिस वाले ड्रामे का असल रूप नहीं दे पा रहे। ओवर एक्टिंग की औलाद और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस सीन को जरा गौर से आपको दिखाती हूँ, पूरा देखिएगा। ये देखिए कैसे तो कॉलर पकड़ पकड़ कर चल रहे हैं ये पुलिस वाले, जो अपने आप में ही OTT ओवर द टॉप लग रहा है, और लग रहा है जैसे विवेक अग्निहोत्री या अशोक पंडित टाइप के डायरेक्टर से डायरेक्ट करवा लिया हो। अब इस पूरे सीन की कमजोरी है इसके डायलॉग और उनकी लेट टाइमिंग, जिस कारण ये सीरियस सीन भी कॉमेडी लग रहा है। पहले इन किरदारों को जरा आप पहचान लीजिए, एक एक करके बताती हूँ। जो स्क्रीन पर दाईं ओर आपको दिख रहे हैं, इन्हें डायलॉग बोलने का काम दिया गया है। तो ये जनाब आगे के पूरे सीन में डायलॉग बोलने पर ज्यादा और उसकी टाइमिंग पर कम ध्यान देंगे। वहीं ये जो बाईं ओर आपको कॉलर पकड़े पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, इन्हें निर्देशक ने काम दिया है डायलॉग बोलने वाले इन पुलिसकर्मी के आदेश का पालन करना है। अब इन कॉलर वाले जनाब के साथ ये है दिक्कत कि आदेश का पालन करना बखूबी जानते हैं, लेकिन डायलॉग बोलने वाले की रॉन्ग टाइमिंग की वजह से ये जो कर रहे हैं वो ड्रामे का बाप लग रहा है। तो चलिए सीन प्ले करते हैं। सीन 1 टेक 1 एक्शन। आदिवासी दशमत रावत पर पेशाब करने वाले बीजेपी के इस आदमी प्रवेश शुक्ला को पुलिस कॉलर से पकड़ पकड़ कर ले जा रही है, लेकिन तभी चौथे सेकंड पर डायलॉग वाले भाई साहब कहते हैं। अब आदेश का पालन बखूबी करने वाले बाएं वाले भाई साहब सोच रहे हैं अब और किसे पकड़ूं, पकड़ तो रखा है सर। अब ऐसे में इन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन आदेश का पालन करने के बहुत आदी जनाब 2 सेकंड तक सोचते हैं अब पकड़ तो रखा ही है, तो ऐसा और क्या है जो मैं अब कर सकता हूं। तो वो प्रवेश शुक्ला को पीठ पर एक हाथ दे मारते हैं। अब डायलॉग वाले पुलिस वाले का अगला डायलॉग है ये। गाड़ी खोल के रखो। अब इतने में ही ये मुड़कर देखते हैं कि क्या अकेले मैंने पकड़ रखा है इसे, तो कहते हैं पकड़ो आप भी, पकड़ो। अब बाएं वाले भाई साहब को लगा बॉस को मैंने इतना कहने का भी मौका क्यों दे दिया, चलो एक हाथ और लगा दो। उसके बाद डायलॉग का सन्नाटा है, लेकिन सीन में एक्शन पूरा है। पीछे से एक और पुलिसकर्मी भागे भागे आते हैं, वो शायद पीछे रह गए होंगे। फुटेज बाकी सब ले गए। अब कैमरा फ्रेम में आने का शौक तो इन्हें भी है, पर अभी आकर ये फंस जाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए एक और किरदार जो सर के आदेश का पालन करते हुए दरवाजा खोले पहले से खड़ा था, ताकि फिल्मी अंदाज में आरोपी को गाड़ी के अंदर फेंक सके। लगे हाथ इसने भी एक हाथ दे मारा, साथ में 2 बार जोर से हट हट भी कर दिया। अब ये देखिए फ्रेम में आने के शौकीन पीछे से जल्दी से भागकर आने वाले भाई साहब सिर्फ प्रवेश शुक्ला को देखने के बहाने कैमरे के सामने आ जाते हैं। उसके बाद कैमरे में देख ही रहे होते हैं कि डायलॉग वाले पुलिसकर्मी बोलने लग जाते हैं, बिठाओ गाड़ी में, बिठाओ गाड़ी में। गाड़ी में बिठाओ। अब फ्रेम में आने वाले जनाब सोच में पड़ जाते हैं, सर और कितना बिठाएं गाड़ी में, बैठ तो गया वो, आप अपना डायलॉग तो बदलो। अब इस बार डायलॉग बोलने वाले को भी समझ आ जाता है कि गलत बोल दिया, तो फिर डायलॉग बदलकर बोलने लगे, तुम बैठो, एक जना और बैठ जाओ। गाड़ी में बैठो। बस फिर खुद दरवाजा खोला, मन में आवाज आई करेक्ट, और कैमरा करा दिया बंद। सीन खत्म होते होते पता चल जाता है कि निर्देशक भी यही थे। अब थोड़ा तो रियलिस्टिक लगा करो आप लोग, अपने बॉस से सीखो। देखो ये होता है मंझा हुआ कलाकार, अनुभव इसे कहते हैं। एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा, एक एक करके ध्यान से बढ़िया सवाल पूछे, अच्छे से बातचीत की पीड़ित दशमत से, ANI को बुलाकर शर्ट पैंट पहनाकर हाथ पकड़कर ले गए पैर धोने। वैसे शिवराज चौहान ने दूसरों की तरह कम से कम मौन तो धारण नहीं किया, इस मामले पर बोलते रहे और कार्रवाई करेंगे ये आश्वासन भी देते रहे। भगवान का शुक्र है 5 महीने में चुनाव जो है, दिल से माफी निकलनी तो बनती है फिर। लेकिन शिवराज जी ये क्या, लोग तो व्यंग के रूप में बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग कर बैठे थे, क्योंकि आप ही मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने को आतुर रहते हैं। लेकिन उस व्यंग से ये बताने की कोशिश थी आपको कि अपराध के न्याय के नाम पर बुलडोजर चलाना सरासर गलत है, चाहे किसी के साथ भी हो। इसलिए आगे से ये बुलडोजर का राग अलापना आप सबको बंद करना चाहिए, वरना मुसलमानों के घरों पर चलाने पर ऐसे ही मांगे हिंदुओं के लिए भी उठने लगेंगी। और आपने तो बुलडोजर चलवा डाला।
ये योगी से प्रतिस्पर्धा में आप क्या होते जा रहे हैं? कभी सोचा है आपने? प्रवेश शुक्ला के माता पिता ने आपका क्या बिगाड़ा था? हाँ, उनसे एक गलती हुई कि जब मुसलमानों के परिवारों पर चल रहा था बुलडोजर तो शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर है ना। आप ये बताएं किस कानून की किताब में लिखा है कि बालिग बेटे के अपराध की सजा माता पिता को देनी चाहिए और सजा देने वाले आप हैं कौन? फिर तो बंद ही कर दो ना अदालतों को। आपने तो बराबरी से न्याय करने की बजाय बराबरी से अन्याय करने की मिसाल पेश कर डाली। हाँ, प्रवेश शुक्ला ने बेहद घिनौना काम किया जो आपके ही विधायकों के साथ अक्सर मंडराता हुआ दिखाई दे जाता था। सबसे पहले तो आप लोगों ने उससे किसी भी तरह की जान पहचान से पल्ला ही झाड़ लिया, जबकि सब जानते हैं कि पेशाब कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला आपके सिद्धि के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था। अब बताती हूं आप लोगों की गलती। ये खबर याद है आपको जब आपके राज में पत्रकारों को नंगा कर आप ही की पुलिस ने खूब पीटा था? तब उनमें से एक पत्रकार कनिष्क तिवारी का वक्तव्य सुनिए। उसने कहा, हमें मारा पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कहा गया कि विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबर चलाएंगे तो चड्डी में जुलूस निकालेंगे। आपके विधायक और उसके प्रतिनिधि की गुंडाई तो आपके सिर पर इतनी हावी थी कि आपने आंख ही फेर ली थी। इन गुंडों को सिर पर चढ़ाया आपने। अब किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? हिम्मत है तो कहिए। माफी इस बात की मांगता हूं कि मैंने ऐसे लोगों को पाल रखा था। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है ये जाहिर करना कि माफी मांगी किस लिए जा रही है। आपने उस पर धाराएं जरूर लगवाई, लेकिन बस यहीं तक आपका काम था। आगे उस आरोप को सिद्ध करने का काम होगा पुलिस का और सजा देना कोर्ट का। अक्सर होता भी तो यही है कि एक दो दिन की फुटेज और न्यूज के लिए बुलडोजर टाइप कार्रवाई करके आप लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं, और असलियत में जिस अदालत में अपना काम मजबूत करना आपको चाहिए वहां आप लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। पत्रकार अनिल तिवारी देखिए क्या लिखते हैं। प्रवेश का पेशाब कांड वाला वीडियो पुलिस के संज्ञान में कई दिन पहले आ गया था। अगर समय से कार्रवाई की जाती तो पुलिस को पाक साफ दिखने के लिए इस तरह की फिल्मी अंदाज में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जगन्नाथ दुबे लिखते हैं, इस देश में जिस दिन पहली बार बुलडोजर से न्याय करने का फरमान जारी किया गया था, उसी दिन अगर आपने विरोध किया होता तो आज प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर नहीं चलता। न्याय का एक निश्चित विधान इस देश के संविधान ने बनाया है। उस विधान से ही न्याय होना चाहिए। किसी और के कर्म की सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। दोषी व्यक्ति के साथ जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। ये बातें किसी भी रूप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब आज आपके सगोतिये के घर पर बुलडोजर चलाने की बात आई तभी ये बात आपको क्यों याद आई? आपने उस दिन इस विषय में क्यों नहीं सोचा जब पहली बार किसी एक के किए की सजा पूरे परिवार को दी जा रही थी, घर गिराया जा रहा था? क्योंकि तब जिसके साथ ऐसा किया गया वह आपका सगोतिया नहीं था, इसलिए आप चुप रहे। आपकी चुप्पी ने बुलडोजर को न्याय का नया प्रतीक बना दिया है। कल किसी और के घर चला था, आज आपके सगोतिये के घर चला है। कल जिसके घर चलेगा उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल पते की बात। तो प्रवेश शुक्ला की रोती बिलखती मां और घर की बुजुर्ग महिलाओं की ये लाचारी और उदासी आप सबको अंदर तक बुरी लगनी चाहिए। इनका क्या कसूर है जो आप इनके घर को तबाह कर रहे हैं? और अब कम से कम सबक लेकर इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाना आप लोग शुरू कीजिए, और इस बार प्लीज धर्म देखकर नहीं। बताइए कर पाएंगे आप लोग ऐसा? अगर नहीं और मुसलमान के लिए नफरत में अंधे हो चुके हैं तो सोच लीजिए अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और वहीं शिवराज जी सुनिए, कुछ अलग करना है ना, अच्छा करना है, वाकई हीरो बनना है, असल दुआएं चाहिए, दोबारा जीतना है तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे भला हो। ये देखिए जरा दशमत जी का घर। मध्य प्रदेश में कितने लंबे समय से मुख्यमंत्री आप ही हैं शिवराज जी। आपके राज्य में शहरों के सौंदर्यकरण के बीच आदिवासियों की हालत देखिए। पत्रकार अनिल तिवारी लिखते हैं, ये पेशाब कांड के पीड़ित का घर है। आजादी के बाद कितनी सरकार आ गई पर मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत ज्यों की त्यों ही रही। इनके लिए कुछ अच्छा और तटस्थ कीजिए ना। शुरुआत दशमत जी के घर को ठीक करने से कीजिए। घर आबाद कीजिए, ना कि किसी दूसरे का बर्बाद। दशमत जी के पैर नहीं भी धोएंगे ना तो चलेगा। उनके घर में उनके पैर मैले ना हो इसका इंतजाम करेंगे तो लगेगा वाकई आप माफी चाहते हैं। वरना क्या ड्रामा है और क्या सच्चाई, आज की तारीख में लोग इस बात को बखूबी जान लेते हैं। कमात कहाँ? हेलो
अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहा और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करो, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आना हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा से हमका लालच नहीं आना। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। और फिर आपके विधायक केदारनाथ को जिस तरह प्रवेश शुक्ला के घर की महिलाएं चप्पलें दिखा रही हैं, आगे जब चुनावों में आपके विधायक उतरेंगे ना तो क्या होगा, कभी सोचा है आपने? सत्यमेव जयते।